हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपको बताएंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले एक कॉमन डिसीज जो ज़्यादातर हर किसी में पाई जाती है। दोस्तों, बात करेंगे आज हम हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। ये कॉमन डिसीज़ ऐसी है जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल लोगों में पाई जाती है। तो इससे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ब्लड प्रेशर स्थायी रूप से सामान्य से अधिक हो जाता है। दोस्तों, बात करेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सिस्टोलिक यानी एमएम में अगर होता है तो 120 डिवाइडेड बाई होता है 90, यानी जो हमारा 120 होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक होता है हमारा जो HG होता है उससे वो होते हैं जो नीचे डिवाइडेड बाई में दिया हुआ होता है जैसे 90। दोस्तों, अगर हमारा 120/90 है तो हमारा सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे अधिक हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सामान्य बीमारी है। ब्लड प्रेशर वह बल है जिसमें आपका रक्त आपके धमनियों की दीवारों में ढकेलता है, यानी जो हमारी जहाँ पे हमारा ब्लड बहता है उस वेसल्स में क्या करता है, वो इतना प्रेशर लगाता है जिससे ब्लड प्रेशर हो जाता है। यानी अगर कोई चीज़ छोटी हो जाती है, सब वेसल छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसमें ब्लड को क्या होता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तो उससे क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता नहीं है लेकिन उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर हो जाता है। यदि यह लगातार ऊंच यानी बढ़ता रहता है तो इसे हम हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन के जो क्या क्या कारण हो सकते हैं हम समझेंगे। ये जेनेटिक्स हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को हाइपरटेंशन है तो आपके होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको भी होने के बहुत से चांसेस बढ़ जाते हैं। और बात करेंगे डाइट के बारे में। अत्यधिक नमक का सेवन करना यानी सॉल्ट का ज़्यादा सेवन करना। अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप नमक यानी सॉल्ट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपको 100% ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। अधिक शराब पीना या ड्रिंक करना या धूम्रपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी हाइपरटेंशन का कारण हो सकती हैं। यानी एक हो सकता है इसका वजन बढ़ना यानी वेट बढ़ना। आपका ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो आपको ये ब्लड प्रेशर के अधिक नज़दीक ले जा रहा है। अधिक वजन या मोटापा भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। दोस्तों, तनाव यानी स्ट्रेस, लगातार तनाव और चिंता से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बात करेंगे कि इसके मेडिकल समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे किडनी की बीमारी है, हार्मोनल असंतुलन और कुछ अन्य समस्याएं भी हाइपरटेंशन का कारण बन सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई हाइपरटेंशन या किडनी की बीमारी या कोई हार्मोनल संतुलन हो रहा है तो उससे भी आपके हाइपरटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बात करेंगे अनियमित आहार के बारे में, यानी अगर आप डेली रूटीन में आपकी डाइट में अगर पोषक तत्वों की कमी और असंतुलन आहार भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। बात करें हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को श्रेणियों में बांटा गया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि एंटी हाइपरटेंशन जो हाइपरटेंशन को रोकने का काम करती है, यानी हाइपरटेंशन जो एक बीमारी है और एंटी हाइपरटेंशन यानी उसे रोकने का काम, उसे सही करने का काम। तो बात करेंगे कि एंटी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के इलाज में प्रयोग किए जाने वाली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये दवाएं विभिन्न तरीकों से काम करती हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की प्रमुख श्रेणियाँ यानी कैटेगरी और उनकी भूमिकाओं की इस विस्तार से व्याख्या की गई है। दोस्तों, जैसे आप बात करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग कौन कौन सी, क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी क्लासिफिकेशन के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी इनहिबिटर्स बोलते हैं अपन। इसमें बात करेंगे ज़्यादा, इसमें ड्रग तो बहुत है लेकिन अपन 2 ड्रगों के बारे में बात करेंगे, एनालाप्रिल और रेमिप्रिल के बारे में बात करेंगे। ये 2 ड्रग क्या करती हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग होती हैं इनका मैकेनिज्म एक्शन सेम होता है। मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल सब, मतलब एक जो कैटेगरी होती है उसके अंदर जो ड्रग आती हैं उन कैटेगरी की ड्रगों का मैकेनिज्म एक्शन सेम रहेगा, बस उनकी भूमिकाएं क्या क्या रहती हैं, उनके काम क्या क्या रहते हैं वो बताते हैं। ये दवाएं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलने वाले एंजाइम को रोकती है। एंजियोटेंसिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इन दवाओं से ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग के बारे में, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी ARBs भी बोलते हैं हम। उदाहरण इसमें 2 ड्रगें लेंगे, लोसार्टन और वॉल्सार्टन। बात करेंगे ये दवाएं क्या काम करती हैं। ये दवाएं एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, यानी जो इस कैटेगरी की ड्रग होंगी वो एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन का प्रभाव कम होता है। इसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बात करेंगे दोस्तों इसके अगली कैटेगरी के बारे में, जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें सिर्फ 2 ड्रग लेंगे। उदाहरण के तौर पर लेंगे हम एम्लोडापाइन और डिल्टीजाजेम। दोस्तों भूमिकाएं इसकी क्या क्या रहेंगी? इसकी भूमिकाएं रहेंगी, ये दवाएं कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। दोस्तों ये दवाएं कैल्शियम के जो हमारे रक्त धारा जहाँ हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है यानी बह रहा है, उसमें कैल्शियम को एंटर होने से रोक देंगी, इनहिबिट कर देंगी, जिससे रक्त वेसल्स के संकुलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे इसमें बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स के उदाहरण एग्जांपल लेते हैं एटेनोल और मेटोप्रोलोल ड्रग। ये ऐसी ड्रग हैं जो ये दवाएं बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। दोस्तों ये दवाएं बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे दिल की धड़कन की गति धीमी होती है और दिल की मांसपेशियों को कम काम करना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है। दोस्तों बात करेंगे अगली कैटेगरी के बारे में, जो है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में बात करेंगे, इसमें ड्रग लेंगे हम हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड फ्रूसामाइड। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड फ्रूसामाइड ये क्या करती हैं? ये दवाएं शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी निकालती हैं। यानी दोस्तों जो हमारे शरीर में जो सॉल्ट की अधिक क्वांटिटी बढ़ गई है और वाटर हो गया, उसे क्या हमारे शरीर से निकालेंगे, जिससे रक्त के अत्यंत में कमी होती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। बात करेंगे दोस्तों एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के बारे में, जिसमें ड्रग आती है स्पाइरोनोलेक्टोन। ये क्या करती हैं? ये दवाएं एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के प्रभाव को ब्लॉक करती हैं, जिससे शरीर में पानी और नमक की अधिकतक कमी करके और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम करती हैं। दोस्तों आज हमने इतनी वीडियो में जाना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये कितना mm और hg पे डिपेंड करता है। यानी हमारा नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर होगा तो वो होगा 120/90, यानी 120 में mm होगा और 90 जो होगा हमारा hg होगा, जिसे हम 120 को हम सिस्टोलिक और 90 को डायस्टोलिक बोलते हैं। दोस्तों अगर इससे ऊपर क्वांटिटी में चला जाता है, यानी अगर इसका बात करें तो अगर ये इससे ऊपर चला जाता है, यानी 120/90 से ऊपर चला जाता है, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, जिससे हमें ये दवाएं लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया है। हर एक कैटेगरी की 2-2 ड्रगें ली गई हैं, जिसमें उनके मैकेनिज्म एक्शन बताए गए हैं कि काम क्या करती हैं और उनके यूजेस बताए गए हैं, भूमिकाएं बताई गई हैं, यानी उनके रोल बताए गए हैं दोस्तों, कि ये कैसे काम करती हैं, किसे ब्लॉक करती हैं, कहाँ पर ब्लॉक करती हैं, कैल्शियम चैनल में क्या कम करती हैं, क्या साल्ट होता है, कहाँ होता है और कि कहाँ कितना कम कर देती हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।